उस देश का नाम बताइए जहां वर्गीकरण के बर्नेट पद्धति की उत्पत्ति हुई। इसमें किस प्रकार की अनुक्रमणिका का उपयोग किया गया है? फ्रांस में वर्गीकरण की बर्नेट पद्धति की उत्पत्ति हुई। इसमें किसी भी अनुक्रमणिका का उपयोग नहीं किया गया है। उस आधुनिक सामान्य वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जो एफआईडी द्वारा सन 1978 यानी कि 1978 में प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था, तथा जिसे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के परिवर्तन के उद्देश्य से प्रयोग किया गया था। वो थी BSO यानी कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग नामक आधुनिक सामान्य वर्गीकरण पद्धति को 1978 में BSO के द्वारा FID द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज के परिवर्तन के उद्देश्य से इसको यूज़ किया गया था। यानी कि BSO को किसने पब्लिश किया था? BSO को 1978 में FID द्वारा पब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ फ्रीमॉन्ट राइडर कब प्रकाशित हुआ और इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ फ्रीमॉन्ट राइडर इसे 1961 में पब्लिश किया गया था। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ ऑफ जर्नल लाइब्रेरीज रखा गया। ग्रेट ब्रिटेन का वो कौन सा क्लासिफिकेशनिस्ट है जिसने समस्त विषयों के लिए एक स्थान यानी कि वन प्लेस प्रिंसिपल का समर्थन किया था तथा अपने सिद्धांत के परिपालन हेतु वर्गीकरण के 3 पद्धतियों की योजना बनाई? तो वो थे ग्रेट ब्रिटेन के GD ब्राउन ने समस्त विषयों के लिए यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके लिए एक स्थान सिद्धांत का यूज़ किया था, का समर्थन किया था और अपने सिद्धांत के परिपालन हेतु वर्गीकरण के 3 पद्धतियों की योजना बनाई थी। यूनाइटेड स्टेट में उत्पन्न महत्वपूर्ण आधुनिक वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जो स्मृति यानी कि निमोनिक के विचार को लागू नहीं करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न महत्वपूर्ण आधुनिक वर्गीकरण पद्धति थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो कि निमोनिक के विचार को लागू नहीं करता है। हीगल क्लासिफिकेशन स्कीम में ज्ञान जगत को यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को किन किन मुख्य समूहों में विभक्त किया गया है? तो हीगल वर्गीकरण क्लासिफिकेशन स्कीम में ज्ञान जगत को यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 3 मुख्य समूहों में 3 मुख्य ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉजिक, दूसरा है नेचुरल साइंस और तीसरा है मेंटल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा निरूपित किया गया था तथा उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जिसके आधार पर इसे बनाया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति को JCM हैंसन द्वारा तथा चार्ल्स मार्टल के निर्देशन में विभिन्न वैज्ञानिकों के समूह द्वारा बनाया गया था। इसे डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन तथा चार्ल्स कटर के विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति के आधार पर बनाया गया। बेकोनियन वर्गीकरण 1605 क्लासिफिकेशन के कलित्व समूह यानी कि पॉसिव ग्रुप में किन प्रभावी विषयों को सम्मिलित किया गया था? यानी कि जो बेकन क्लासिफिकेशन था जो कि 1605 में बनाया गया था। इसमें कौन कौन से ग्रुप्स थे? इसमें फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, इनको जो है मुख्य रूप से यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें इनका था। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय डेकोटॉमी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो डेकोटॉमी द्वारा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन को बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछ लिया जाए कि क्लासिफिकेशन बाय डायकोटॉमी इसको किसी दूसरे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। उस वर्गीकरण पद्धति तथा उसके प्रतिपादनकर्ता का नाम बताइए जिसने सामान्य उपविभाजनों को प्रथमतः विभाजन के सामान्य सारणी में पृथक प्रयोग किया गया था। विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति यानी कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम में सामान्य उपविभाजनों को सबसे पहले विभाजन के सामान्य सारणी में अलग करने का कार्य किया गया था, वो था CA कटर। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण 1894 में JD ब्राउन द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रथम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एडिशन कब प्रकाशित हुआ था तथा तृतीय संस्करण किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो जो विषय यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एडिशन 1906, 1914 तथा 1939 में पब्लिश किया गया था। और इसका जो थर्ड एडिशन था उसके जो एडिटर थे वो जेडी ब्राउन थे। जेडी ब्राउन के भतीजे जेडी स्टीवर्ट थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इनमें जो जो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जेडी ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पद्धति में मुख्य वर्गों का व्यवस्थापन यानी कि उसका जो अरेंजमेंट है किन 4 मुख्य विभाजनों के अंतर्गत किया है। तो वो है मैटर यानी कि फोर्स, लाइफ, मस्तिष्क यानी कि माइंड और अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स के अंतर्गत किया है। जे.एफ. ब्राउन द्वारा निर्मित सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम में सामान्य उपविभाजनों के लिए कौन सी सारणी का प्रावधान किया गया है। जे.एफ. ब्राउन द्वारा निर्मित विषय सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पद्धति में सामान्य उपविभाजनों के लिए कैटेगोरियल टेबल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मैनुअल मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक 1898 में जेडी ब्राउन द्वारा लिखी गई थी। उस वर्गीकरण पद्धति और उसके प्रतिपादनकर्ता का नाम बताइए जिसने मूल वर्गांक सारणी यानी कि कैटेगरियल टेबल बनाई थी यानी कि प्रदान की गई थी। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम में मूल वर्गांक सारणी प्रदान की गई है। इसके प्रतिपादनकर्ता जेडी ब्राउन जी थे। इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के दो प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के दो जो एग्जाम्पल हैं वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम। देखिए अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी है। तो याद रखिएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम, ये दो ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो कि एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाई जाती हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई तथा इसके प्रमुख वर्गों के बारे में बताइए। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पद्धति जो है वो सबसे पहले 1904 में पब्लिश हुई थी तथा इसके जो प्रमुख वर्ग थे यानी कि क्लास थे उसकी जो रूपरेखा उसका जो फॉर्मेट था वो C.A. कटर ने अपने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम के आधार पर बनाया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पद्धति में किस स्मृति सहायक का प्रावधान नहीं है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति में अनुसूची तथा मौलिक स्मृति यानी कि शेड्यूल एंड सेमिनल निमोनिक्स का प्रावधान नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति में कितने मुख्य वर्ग प्रदान किए गए हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पद्धति में 21 मुख्य वर्ग प्रदान किए गए हैं। वो कौन सी संस्था है जिसने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति के लिए सामान्य अनुक्रमणिकाओं को निर्गत किया है। तो वो है यूएस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट तथा कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए सामान्य अनुक्रमणिकाओं को निर्गत किया गया है। वर्गीकरण की उस पद्धति का नाम बताइए जिसमें फ्लोटिंग टेबल पाई जाती है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति में असंबद्ध सारणी पाई जाती है। फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम का वैकल्पिक नाम क्या है। फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम का वैकल्पिक नाम एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण कार्य के लिए किन 3 स्तरों की व्याख्या की है। कौन से 3 लेवल हैं। तो वो 3 लेवल हैं आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन तथा नोटेशनल प्लेन।